स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन है। कंपार्टमेंट जो हमारी आती है, रिजल्ट तो बेटा आएगा और बहुत अच्छा आएगा। सीबीएसई विल डेफिनेटली गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, लेकिन 1% बच्चा तो डेफिनेटली जाएगा कंपार्टमेंट में। तो अब क्या कंपार्टमेंट फेल है, ये एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके रिजल्ट जो आएंगे वो 3 कैटेगरी में आएंगे। एक रिजल्ट होगा जिसमें आपके 99% बच्चे फॉल करते हैं, दैट इज पास, है ना। तो इन बच्चों को तो रिजल्ट पे लिखा हुआ है पास, है ना, तो यू आर वेरी श्योर कि आप पास है। कुछ बच्चे जो मान लो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, उनकी कैटेगरी हो गई ये, है ना। आपको रिपीट करना है, साल रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कैटेगरी वाले बच्चे भी क्लियर है कि भाई हम पास नहीं हो पाए, ठीक है। सीबीएसई डज नॉट यूज द वर्ड फेल, बट हम पास नहीं हो पाए, हमें पता है। देयर इज अनदर कैटेगरी जिसको कहते हैं कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री, जिसमें क्या होता है बच्चे क्या साल खराब नहीं होता। आप 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर पास नहीं हो, 12th वालों के लिए है कि अगर आप 1 सब्जेक्ट में पास नहीं हो तो आपको कंपार्टमेंट में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप 10th में है तो 2 सब्जेक्ट में भी अगर आप पास नहीं हो तो आपको कंपार्टमेंट मिलता है, यानी कि इसी साल 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके 33% मिनिमम ला करके उस सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएंगे और आपका साल बच जाएगा। सो अभी इस कैटेगरी में क्या है, इधर नीदर यू आर पास नॉर यू आर फेल, यू हैव वन मोर ऑप्शन, आपके पास अभी ऑप्शन है। सो देखो, अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं और अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास है तो आप पास हैं। एक सब्जेक्ट में आपकी रिपीट आएगी, कंपार्टमेंट आएगा, आपकी मर्जी है आप दो या ना दो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए और 4 सब्जेक्ट में पास है और 1 में नहीं है तो आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। और कई बार बच्चों का एक डाउट रहता है कि क्या कंपार्टमेंट एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट आता है। ऐसा नहीं है बेटा, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन थोड़े से इजियर ही आते हैं, क्योंकि जो बच्चा कंपार्टमेंट देने वाला है उसको ये एग्जामिनर्स को भी पता है कि ये बच्चे एक बार पास नहीं हो पाए हैं, और सीबीएसई का कोई ऐसा इच्छा नहीं होता कि बच्चों को रोक के रखे। तो जो चैप्टर्स होंगे उसमें जो इजियर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होंगे वही आते हैं, ठीक है। और फिर 1 महीने बाद एक सर्कुलर आता है जिसमें 3 चीजें हैं। एक तो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने लिखा है एग्जाम में, हम इनोसेंट है, हमारे एक्चुअली नंबर आए हैं, बट टीचर से गलती हो गई है, तो आपका पहला स्टेप है रीटोटलिंग करवाना, विच इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है उस सब्जेक्ट में आप रीटोटलिंग के लिए पहले अप्लाई करोगे 500 दे करके, और अप्लाई करके आपके सारे क्वेश्चंस के मार्क्स जोड़ के देखा जाएगा कि कहीं उनसे रीटोटलिंग में गलती नहीं हुई है। तो कुछ बच्चे तो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मान लो क्लियर नहीं हुए तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने आंसर, आपका जो आंसर बुक है, इवेल्युएटेड आंसर बुक, उसकी फोटोकॉपी आप मंगवाओगे, उसकी स्कैन कॉपी आपको ईमेल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ईमेल में आप देख लोगे कि जो पीडीएफ आएगा उसको आप चेक करोगे, टीचर से चेक करवाओगे। कहीं पर लगता है कि गुंजाइश थी मार्क्स की नहीं मिला है तो आप रीजनल ऑफिस जाकर अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, पर आंसर बुक 700 देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ तो देयर इज अनदर ऑप्शन, दैट इज रीइवैल्यूएशन। हम अपने कॉपी की दोबारा चेकिंग करवाएंगे पर क्वेश्चन, ठीक है। 100 रुपीज देने पड़ते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएट कराऊं तो वो मैं नहीं करा सकती। आई हैव टू मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसमें आना है। मतलब कई बार बच्चों को पता नहीं होता, बिकॉज इसमें पैसे लगते हैं तो सबका पॉकेट भी अलाउ नहीं करता। बट सीबीएसई ने ये प्रोविजन रखा है कि तीनों में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, वो जरूर इन तीनों में अप्लाई करते हैं। कई बार बच्चे रिजल्ट से डिसअपॉइंट होते हैं, कई बच्चे बहुत सारे पेजेस लिख के आते हैं फिर भी नंबर कम आ जाते हैं, तो कई बार एग्जामिनर की भी गलती होती है। हाँ, इसका कॉस्ट टू हाई तो है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जरूर इसको अप्लाई करेंगे, रिटोटलिंग, स्कैन कॉपी और रीचेकिंग। लेकिन यू कैन नॉट स्किप एनी स्टेप, ये बहुत जरूरी बात है जो कई बच्चों को पता नहीं होती है। और आज एक और रिजल्ट आपको दिखा दूं बेटा, अगर मान लो आपकी कंपार्टमेंट भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने का टाइम मिलेगा, पढ़ के उसको हम क्लियर कर लेंगे, बिकॉज यू नॉट फेल, राइट। अब देखो ये एक रिजल्ट एक स्टूडेंट का है जो बस 1 नंबर से पास हुआ है, बट ये स्टूडेंट आज एक आईएएस ऑफिसर है। इजंट इट वेरी इंस्पायरिंग कि मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। होता है अभी हम नहीं पढ़ा तो हमारे नंबर नहीं आए, हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। जब भी आप अपने पोटेंशियल को यूज करोगे आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में।
तो जब कोई बच्चा फेल होते होते आईएएस ऑफिसर बन सकता है, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो, और आजकल के बच्चे हो, आप तो और भी ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो। सो डोंट वरी, अगर एग्जाम खराब चला गया है तो कोई बात नहीं बेटा, आज ही से जग जाओ, अभी से जग के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। टेकिंग सम ऑफ योर डाउट्स, मैम अगर टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 4 में पास हो, तो बेटा आपके कम से कम एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आपको देनी पड़ेगी, ताकि मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। मैम पॉलिटिकल साइंस में मॉडरेशन लग, बेटा आई कांट बी वेरी श्योर अबाउट पॉलिटिकल साइंस, बट अगर पेपर डिफिकल्ट था एंड मॉडरेशन की क्राइटेरिया मीट हो रही है तो लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लगाते हैं। मुझे सिर्फ फिजिक्स नहीं बेटा, फिजिक्स में तो 100% लगेगा, और फिजिक्स के तीनों सेट में लगेगा। अगर आपके 15-16 नंबर बन रहे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। कंपार्टमेंट से इतना डरने की जरूरत नहीं है, इट इज ओके टू हैव अ कंपार्टमेंट, कोई बात नहीं।